हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। और आज की इस क्लास में हम लोग कमला दास को पढ़ेंगे। कमला दास जो एक इंडियन पोइट हैं। तो सबसे पहले हम लोग कमला दास को की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और भी जितनी वीडियोज़ होंगी वो आप आसानी से अपने चैनल पे पा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कमला दास। कमला दास जिसका नाम है कमला सोरैया, जो इनका जो बर्थ हुआ था वो बर्थ हुआ, आप देख लेंगे। यस, इनका जो बर्थ हुआ 31 मार्च 1934 को। 1934 जो टाइम पीरियड था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो समय आया था 1934। इनका डेथ बहुत ही हाल ही में इनका डेथ हुआ है 2009 में, 31 मई था। इनको पॉपुलरली ये नाम किस नाम से जाने जाते थे, तो ये पॉपुलरली माधवी कुटी इनका जो एक पेन नेम था। पेन नेम मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट नेम कहते हैं, ये माधवी कुटी नाम से जानी जाती हैं। इनका जो मैरिज हुआ, मैरिज इनका जब हो गया तो इनका नाम हो गया कमला दास। मैरिज होने के बाद इनका क्या नाम हो गया? कमला दास। ये चीज़ याद रखेंगे। तो आप देखेंगे इनका बर्थ हुआ 1934 में, इनकी डेथ हुई 2009 में। इनका जो पेन नेम था वो माधवी कुटी था, और जब इनका मैरिज हो गया तो इनका नाम कमला सोरैया से कमला, पहले कमला नाम था लेकिन फिर बाद में कमला दास हो गया। जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय इनका नाम कमला था और टाइटल में कुछ नहीं था, हाँ, तो कमला था। ठीक है, मैरिज होने के बाद कमला दास हो गया। ये कमला सोरैया नाम कैसे आया ये हम अपने इस क्लास के आगे बताने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो इंडियन इंग्लिश में एक पोएट के रूप में रहा। इनका कंट्रीब्यूशन किस रूप में रहा? तो इंडियन इंग्लिश में एक पोएट के रूप में रहा, एक कवित्री के रूप में रहा। और साथ ही साथ इन्होंने मलयालम जो एक लैंग्वेज है, तो मलयालम में इन्होंने ऑथरशिप भी की है, केरल में जो इंडिया में है। इनकी जो पॉपुलैरिटी है केरल में, ठीक है, वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ बहुत सारी लिखी हैं। और इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखा है। कह सकते हैं कि इनकी अपनी एक आत्मकथा भी इन्होंने लिखा है, ऑटोबायोग्राफी भी लिखा है। इनके जो भी वर्क हैं, राइटिंग्स हैं, यहाँ ओवियर लिखा हुआ जिसका अर्थ होता है किसी भी पोइट या ऑथर के द्वारा लिखी गई जो भी किताबें होती हैं, उनकी जो राइटिंग्स होती हैं, उनके जो वर्क होते हैं, उसी को ओवियर कहा जाता है। तो इनकी ये जो ओवियर हैं, राइटिंग्स है इंग्लिश में, वो जितनी भी राइटिंग इनकी लिखी हुई है इंग्लिश में, वो किस नाम से लिखी हुई है? तो कमला दास। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि कमला दास की जो इंग्लिश में लिखी हुई जितने भी सारे इनके जो भी शॉर्ट स्टोरीज हैं या वर्क हैं, ऑटोबायोग्राफी है, वो किस नाम से लिखी हुई है? तो कमला दास के नाम से लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने जितने भी वर्क लिखे हैं, ठीक है, ये बहुत अलग अलग टॉपिक पे इन्होंने अपना वर्क लिखा। जैसे उनके टॉपिक में देखिएगा तो विमेन्स इशू, यानी महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, महिलाओं के जो इश्यूज होते हैं, उनको लेकर उन्होंने अपने पोएम्स में, अपने वर्क में इन्होंने लिखा है। चाइल्ड केयर, यानी बच्चों का केयर किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या उनके साथ में गलत हो रहा है, उन सब चीज़ों को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। पॉलिटिक्स, और जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको लेकर के इन्होंने लिखा है। हाँ, इन्होंने एक चीज़, ये चीज़ क्लियर किया है, इनका जो ट्रीटमेंट है, इनका जो लिखने का जो चीज़ें हैं, वो फीमेल सेक्सुअलिटी पर काफ़ी फोकस किया है इन्होंने। फ्री फ्रॉम एनी सेंस ऑफ गिल्ट, ये काफ़ी इस पर फोकस किया इन्होंने। और इनकी बारे में बात करें तो ये एक आइकोनोक्लास्ट के रूप में उभर कर सामने आई। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है फ्रेंड्स? तो आइकोनोक्लास्ट वैसे लोग होते हैं जो मूर्तियों को कह सकते हैं कि तोड़ फोड़ करके या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो मूर्तियाँ होती हैं, चाहे वो गॉड की हो या गॉडेस की हो, तो उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और फाइनली इनका जो डेथ हो जाता है वो 31 मई 2009, मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले कि 31 मई 2009 को, और उस समय उनकी एज थी 75 और इनकी डेथ हो जाती है। और डेथ कहाँ होती है? तो एक हॉस्पिटल था जो पुणे में था, एक हॉस्पिटल, ठीक है, तो वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा, जो भी चीज़ें यहाँ देखा आपने,
तो इन चीज़ों को आपको सिर्फ लर्न रखना है, याद करके रखना है चीज़ों को। चलिए आते हैं अगले अगला पॉइंट हमारा है इनका लिटरेरी करियर। इनका लिटरेरी करियर किस तरीके से डेवलप हुआ, तो ये जानी जाती है किसके लिए, तो मिनी मलयालम शॉर्ट स्टोरीज, मैंने आपको बताया जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखा है उनके लिए इनको जाना जाता है। ये सिंडिकेटेड कॉलमनिस्ट थे। साथ ही साथ ये जो महिलाओं के इशूज होते थे उसको इन्होंने उठाया, चाइल्ड केयर पॉलिटिक्स को इन्होंने बड़ी अच्छे से केयर बताया है। इनकी जो सबसे पहली जो बुक आई और वो बुक थी पोइट्री की, तो पोइट्री की बुक जो थी उसका नाम क्या था, समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो बुक का नाम है, जो पोइट्री का जो कलेक्शन का नाम है समर इन कलकत्ता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इनसे कई बार सवाल आ चुका है कि इन पूछ देता है इस कलेक्शन से जो पोएम्स हैं उस पोएम्स का नाम दे देता है और कहता है कि ये किस कलेक्शन से लिया गया है, या फिर ये पूछ देता है कि समर इन कलकत्ता जो कलेक्शन है ऑफ पोइट्री का वो किसका लिखा हुआ है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा सा इसको माइंड में रखेंगे। और आगे देखते हैं इन्होंने मुख्य रूप से लिखा किसको लेकर के, तो लव को लेकर के, प्रेम को लेकर के, बिट्रेयल जो कह सकते हैं सेपरेशन हो जाता है, धोखा हो जाता है प्रेम में, उसको लेकर के, और एक एंग्विश होता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो एक मनोव्यथा होती है, मन की जो एक पीड़ा होती है, उनको लेकर के इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने इस समर इन कलकत्ता में लिखा है। इनका एक और फेमस वर्क आया, वो नाम था डिसेंडेंट्स। ये डिसेंडेंट्स करके इनका एक फेमस वर्क आया और इसमें इन्होंने इनका जो था वो सेकंड बुक ऑफ पोइट्री था। याद कीजिएगा, फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री इनका समर इन कलकत्ता था और सेकंड बुक इनका जो आया पोइट्री का वो उसका नेम था, उसका टाइटल था द डिसेंडेंट्स। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। फ्रेंड्स आप अगर नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं, आगे ये पॉलिटिक्स में किस तरीके से अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करी हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए पॉलिटिक्स कहने का मतलब है कि ये पॉलिटिक्स में आ गई, राजनीति में आ गई। इन्होंने एक नेशनल पार्टी को लॉन्च किया, नेशनल पार्टी को लॉन्च किया और उस पार्टी का नाम क्या था, लोक सेवा पार्टी। याद रखेंगे, लोक सेवा पार्टी। ये लोक सेवा पार्टी नाम से ही स्पष्ट है, लोक मीन्स पब्लिक और सेवा मीन्स सर्विस और पार्टी तो पार्टी है। तो इसका मुख्य जो एम था इस पार्टी का वो क्या था कि जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म को और असाइलम टू ऑर्फन्ड मदर्स, वैसी माताएं जो ऑर्फन्ड हैं उन सबों को आश्रम देने का, आश्रय देने का जो काम कर रहे थे, ये लोक सेवा पार्टी नाम था। और फाइनली इन्होंने एक इलेक्शन भी फाइट किया और उस इलेक्शन का नाम था इंडियन पार्लियामेंट इलेक्शन। कह सकते हैं कि जो एमपी का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, एमपी आप जानते होंगे, उसका जो चुनाव होता है उसको इन्होंने 1984 में 1984 ईस्वी में एमपी का जो है इलेक्शन फाइट किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनका किस तरीके से आगे कंट्रीब्यूशन रहा। ये शुरुआत में तो मैंने बताया कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, हिंदू नायर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अपने जो रिलीजन है उसको चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद ये क्या बन गई, एक इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया इस्लाम को। इस्लाम मतलब मुस्लिम जिसको कहते हैं, तो इस्लामिक धर्म को अडॉप्ट कर लिया और जब अडॉप्ट किया तो उसके बाद इनका नाम क्या हो गया, कमला सुरैया। मैं आपको शुरू में बताया था कि कमला सुरैया नाम क्यों पड़ा, तो यही वजह थी, जब इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया तो इनका नाम कमला दास से बदल करके कमला सुरैया हो गया। और ये भी प्रश्न कई बार आता है कि इन्होंने ये जो है कन्वर्ट किया अपने रिलीजन को, वो कब किया था, तो दिसंबर 11 1999 के टाइम पीरियड में, यानी कह सकते हैं कि 65 ईयर्स के एज में इन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था और 10 ईयर्स उसके बाद और जीवित रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका एक बायोपिक फिल्म भी बन करके आया, उसका नाम था, टाइटल क्या था, आमी। ठीक है, जिसको डायरेक्ट किया था कमल ने और ये रिलीज हुई थी 9 फरवरी 2018 में ये रिलीज हुई थी। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इनकी जो बायोपिक आई थी वो किस नाम से आया था, इनका जो बायोपिक आया था वो आमी के नाम से आया था, बाय कमल, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इन जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, इन पॉइंट्स को आप बड़े ही
सीरियसली लेकर के इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ इस तरह से कि इनके कुछ जो खास वर्क्स हैं, जैसे अवार्ड्स में खास करके ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये जो नंबर 1 का है, नंबर 1 में जो 1963 के टाइम पीरियड में इनका जो वर्क था, इनकी जो कलेक्शन थी, उसके लिए इनको पेन एशियन अवार्ड है ना, या पेन एशियन पोइट्री प्राइज़ भी कहा जाता है, ये उनको उस समय दिया गया था। ये कई बार फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ गया है कि कमला दास को PEN शॉर्ट में आपको मिलेगा, PEN अवार्ड कब मिला था, या पेन एशियन पोइट्री प्राइज़ कब मिला था उनको। तो वर्क याद रखिएगा कि 1963 के टाइम पीरियड में। इनके लिए एक और दूसरा है, यहाँ पर तो इतने सारे लिस्ट हैं, लेकिन इसमें से 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है सेकंड में 1968 के टाइम पीरियड में केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड, केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था, और इनके वर्क था इनका थनुपु, इसके लिए इनको ये मिला था। हाँ, एक बार 1984 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1984 में इनको कमला दास को नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, मिला नहीं था लेकिन शॉर्टलिस्ट किया गया था, मतलब सूची में इनका नाम लिखा गया था, हालांकि इनको मिल नहीं पाया। ये थोड़ा सा ज़्यादा दुखदाई है, खैर कोई बात नहीं। ये इनका था जो प्राइज़, और भी बहुत सारे प्राइज़ हैं, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी, वालायार अवार्ड है, ऑनरी डिलीट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कलिकटा है ना, ये मिला है। और इस तरीके से बहुत सारे इनको अवार्ड मिलते रहे, इनके मरने तक में इनको अवार्ड मिला। ठीक है, तो इन सब अवार्ड्स में से जो मैंने 3 बताया आपको, नंबर 1, 2, 3, इसको आप याद रखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो तीनों। और उसमें भी अगर याद रखेंगे तो सबसे फर्स्ट में जो है पेन अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप तुरंत अभी ले सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो अगले टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते हुए फिर हम लोग किसी और टॉपिक पे हम लोग आपको जो बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इस तरह का और भी बहुत सारे जो भी नॉलेजेबल जो नोट्स है या फिर आपको जो डेटा है वो आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।